Subscribe now and press the bell icon. Hello guys, welcome to my YouTube channel Educate Uniquely. We were learned in the previous video matter, types of matter, pure substance, mixture, properties of pure substance, element, compound, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, इनके examples के बारे में पढ़ा था. And today we will learn gaseous state of matter. जो टॉपिक कवर हम लोग करेंगे इस वीडियो में वो होंगे गैस क्या होती है, गैस लॉ जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो नंबर, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस लॉ, यही सब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट एनी डिस्टरबेंस. आज का टॉपिक है हमारा लोगों का गैस. व्हाट इज़ गैस? गैस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम. गैस का कोई भी शेप नहीं होता है, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर अरेंजमेंट रैंडम होता है बट सेपरेटली अरेंज्ड होते हैं. और गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन फ्री होता है, रैंडम होता है, कांस्टेंट होता है. मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच वो मिनिमम होता है. एंड स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ गैसेज नीड अ क्लोज कंटेनर टू स्टोर. गैस को हम किसी भी क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, किसी खुली जगह पे तो स्टोर नहीं कर सकते हैं. वैसे खुली जगह पे स्टोर है एनवायरनमेंट में. शेप तो होता ही नहीं है, गैस का कोई भी शेप नहीं होता है. ये इजीली कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें इजीली कंप्रेस कर सकते हैं इस गैस को, जैसे कि हम सिलेंडर में भी फिल करते हैं अपनी एलपीजी, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस. फ्लूइडिटी, गैस में फ्लूइडिटी ऑल डायरेक्शन में होती है, किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो करता है. उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा ही फ्री होते हैं. और इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज. चलिए हम इससे एक सिस्टमेटिक वे में हम कि कैसे अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं वो तरीका देखते हैं. गैस को डिफ़ाइन करने की सिस्टमेटिक डेफिनेशन ये है. Gas is a state of matter that has no fixed shape and no fixed volume. Gas have lower density than other state of matter such as solid and liquid. There is a great deal of empty space between particles which have a lot of kinetic energy. This is the whole explanation of gas. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही इजी वर्ड्स का यूज़ किया है. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, गैस लॉ. व्हाट इज़ गैस लॉ? हाउ टू डिफाइन गैस लॉ? द बिहेवियर ऑफ गैसेस कैन बी डिस्क्राइब बाय सर्टेन क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. दिस रिलेशनशिप आर कॉल्ड गैस लॉज. हमारी जो सर्टेन क्वांटिटीज़ हैं जैसे मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको आपस में कोरिलेट करने पे हमें मिलते हैं गैस लॉज. गैस लॉ पढ़ने से पहले आप लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को इजी हो गैस लॉ समझने में. वैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पॉइंट है गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल मूविंग इन ऑल पॉसिबल स्पीड्स. एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी इज़ the molecule are negligible small in size compared to the volume occupied by the gas. और थर्ड पॉइंट हमारा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का देयर इज़ अ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. ये मैंने कुछ बेसिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्क्राइब किया है. और पोस्टुलेट्स पढ़ने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए. देन बढ़ते हैं अगले गैस लॉ की तरफ. What is Boyle's law? Boyle's law is a gas law which states that the pressure exerted by a gas of a given mass kept at a constant temperature is inversely proportional to its volume occupied by it. अदर वर्ड्स में हम बॉयल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? The pressure and volume of a gas are inversely proportional to each other as long as the temperature and the quantity of gas are kept constant.
Boyle's law was put forward by Anglo-Irish chemist Robert Boyle in year 1662. बेसिकली बॉयल्स लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम हमारी डिक्रीज़ होगी। अगर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है तो हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यही है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम इज़ नोन एज बॉयल्स लॉ। अब देखते हैं बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इट मीन्स pressure is inversely proportional to volume, where P is the pressure of the gas and V is the volume of the gas. What does it mean? It means that for a gas, if temperature is maintained constant and number of moles or amount of gas is also constant, then on increasing the pressure of volume of the gas will decrease, while decreasing the pressure the volume of the gas will increase. वही इसका मीन्स कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। हमारा P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। ऑन रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट से प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन रिमूव करते हैं तो हमारा आ जाएगा पी वी इक्वल्स टू के, वेयर के इज़ द कांस्टेंट। दस बॉयल लॉ कैन ऑल्सो बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। Applications of Boyle's law can be seen in our everyday life. Feel its real life application have been listed below. Working of syringe, human breathing, bicycling pump. ये हमारी बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ल्स लॉ। What is Charles' law? How to define Charles' law? Charles' law states that the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature, assuming the quantity of gas and pressure remains constant. V1 by T1 is equal to V2 by T2. Basically, what does it mean? Charles' law हमारा volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. वॉल्यूम हमारी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी तो टेम्परेचर भी घटेगा हमारा। एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स क्वेश्चन। डिफाइन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। The law also states that the Kelvin temperature and the volume will be in direct proportion when the pressure exerted on sample of a dry gas is held constant. And our next topic is derivation of Charles' law. As we are aware of the fact that at constant pressure, the volume of the fixed amount of dry gas is directly proportional to absolute temperature according to Charles' law. Expression of Charles' law in terms of V1, T1, V2 and T2। इस एक्सप्रेशन में कुछ भी समझाने लायक नहीं है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। If you know the initial temperature and volume and have a great value for one of those variables, you can predict what the other will be for the same amount of gas under constant pressure. Practical application है, इसलिए let's try it. Our next topic is Avogadro number. How to define this term? What is Avogadro number? Avogadro number is the number of particles found in 1 mole of substance. It means it is the number of atom in exactly 12 gram of carbon atom. This experimental different value is approximately
6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी विल डिस्कस एवोगैड्रो लॉ। व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू डिस्क्राइब दिस लॉ। Avogadro laws state that equal volume of gas at the same temperature and pressure contain the same number of molecules. Avogadro hypothesis was not generally accepted until after 1858. After Avogadro's death, when the Italian chemist Stanzio Cannizzaro was able to explain why there were some organic chemical exception to Avogadro hypothesis. And our next topic is the ideal gas law. What is ideal gas law? The ideal gas law states that the product of the pressure and the volume of 1 gram molecule of an ideal gas is equal to the product of the absolute temperature of the gas and the universal gas constant R. R is Rydberg constant. It is a gas law constant. बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाई P। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, हमारा R आ जाएगा। V इक्वल्स टू NRT अपॉन P, वेयर R इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज Rydberg कांस्टेंट। If n equals to 1, then PV equals to RT or PV upon T equals to R. So P1 V1 upon T1 equals to R and P2 V2 upon T2 equals to R. So P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. PV equals to nRT. Ideal gas law, PV equals to nRT, where P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, T is the temperature of the gas, N is the number of moles and R is the gas constant जिसकी वैल्यू है 0.820573। ये हमारा बेसिक गैस लॉ का फार्मूला चार्ट है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you for watching.